बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं खुली कचहरी या अवामी कचहरी जिसका इनेकाद महकमा माल करता है पंजाब भर में 1 और 2 तारीख को, उस पे बात करूँगा। कई तरह के सवालात आते हैं। सबसे बुनियादी सवाल तो यही पूछा जाता है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। तो जनाब इसमें ये है, मैं खुद यूट्यूब पे अक्सर ये बात कर चुका हूँ कि आपको अपने इश्यूज़ वहाँ लेकर जाने चाहिए, और आपके अक्सर व्हाट्सएप पे सवालात के जवाबात में भी मैं यही बात करता होता हूँ कि आप अपना इशू खुली कचहरी में ले जाएं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ एक ही छत के नीचे पूरा स्टाफ जो महकमा माल का है वो मौजूद होता है, पटवारी से लेके ऊपर डीसी तक। डीसी साहब उधर ओवरऑल फुल डे तो होते नहीं हैं, लेकिन वो भी विज़िट करते हैं। एडीसीआर मौजूद होते हैं, एसी साहिबान मौजूद होते हैं। सो आपको वहाँ रिलीफ मिलने का इम्कान बिल्कुल मौजूद होता है। अब एक तो क्लेम है जो महकमा माल करता है, वो तो कहते हैं कि 95% 98% मसाइल लोगों के वहाँ हल होते हैं। तो खैर इतने भी अच्छे हालात नहीं हैं। अब इस पे आते हैं कि कौन से मसाइल वहाँ लेकर जाने चाहिए और कौन से लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें एक तो ये है कि आपके वो इश्यूज़ जो आपके और महकमे के आपस के इश्यूज़ हैं, अब कौन से हैं। मसलन आपने रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल नहीं दर्ज किया जा रहा, या इंतकाल वरासत नहीं दर्ज हो रहा, या आपको फ़र्द नहीं जारी किया जा रहा, या कोई नाम की गलती है, या आपका रकबा को कम ज़्यादा इस तरह का इशू आपके सामने आ गया है। तो ये तो आपके और महकमा माल के आपस के इशू हैं। ये आपको बिल्कुल वहाँ लेकर जाने चाहिए, बल्कि उसके लिए ये बड़ा बेस्ट फोरम है खुली कचहरी। लेकिन एक है कि आपका अपने नेबर के साथ कोई तनाज़ा है, या कोई मलकियत का इशू है आपका आपस में बहन भाइयों का, या किसी ख़रीदार के साथ, या कोई तकसीम का मामला है, तो वो लेकर जाने का ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका रिलीफ तो आपको उधर मिलना नहीं है। अगर डिमार्केशन होनी है तो वो भी उधर मौका पर जाके होनी है। अगर तकसीम होनी है तो उसकी भी लंबी चौड़ी कार्रवाई है, वो तो 1 2 4 दिन का तो मामला है नहीं है। इसी तरह कोई मलकियत का तनाज़ा है तो वो तो सिविल कोर्ट ने हल करना है। तो वो अगर आप मैटर उधर ले भी जाएंगे तो वो उस पर मैक्सिमम आपको लिख देंगे कि जनाब आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, या वो रिपोर्ट के लिए भेज देंगे कि इस पे रिपोर्ट तलब की जाए, या वो मार्क कर देंगे किसी ऑफिसर की तरफ, तो वो उसको अपने खाते में तो लिख लेंगे कि ये एक और एप्लीकेशन वो रिलीफ दे दिया गया, या उस पे उसको सॉल्व कर दिया गया, लेकिन वो आपको फ़ायदा तो नहीं हुआ। सिंपल आपको कहा गया है कि आप फला जगह पे चले जाएं, इसलिए वो लेके जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ करेक्शन है रिकॉर्ड वगैरह की, या फ़र्द का इजरा है, या इंतकाल का इंदराज है, तो वो आपको बिल्कुल इधर लेके जाना चाहिए, उस पर रिलीफ मिलता है। अब आ जाएँ कि क्या हर एक को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो जनाब इसमें आप थोड़ा-सा वो बादशाही निज़ाम अपने ज़हन में लेके आएँ, जो हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि बादशाह सलामत, अगर वो खुश हैं, उनका मूड अच्छा है, तो वो आपको नवाज़ देते हैं। मूड ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं कि इसको उल्टा लटका दो। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आगे रेवेन्यू ऑफ़िसर ऐसे बैठे हुए हैं कि वो कोऑपरेटिव हैं, अच्छे मूड वाले हैं, रिलीफ़ देने वाले हैं, तो फिर तो वो आपको राइट अवे रिलीफ देंगे, क्योंकि उन्हें आपकी एप्लीकेशन या थोड़ा बहुत रिकॉर्ड देख के अंदाज़ा हो जाता है कि आपका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं ठीक। क्योंकि ज़ाहिर में अक्सर जैसे वो पुलिस वाले कहते हैं ना कि उनको पता लग जाता है देख के कि ये बंदा मुजरम है या नहीं है, तो वैसे ही इन्हें भी पता चल जाता है कि ये बंदा, इसका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं ठीक। बाकी रिकॉर्ड से वाज़ेह हो जाती है बात। तो अगर उन्होंने रिलीफ देना है तो वो राइट अवे आपको रिलीफ दे देंगे। मसलन इंतकाल दर्ज होना है तो कर देंगे, रिकॉर्ड की करेक्शन करवानी है तो कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने रिलीफ नहीं देना तो वो उस पे लिखेंगे कि रिपोर्ट एज पर लॉ, वो मार्क कर देंगे कि इस पे रिपोर्ट दी जाए। जैसे ही वो ये लिखें कि रिपोर्ट एज पर लॉ, तो अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं, ये मैं अब अपनी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ, कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो आप आराम से अपनी वो दरख्वास्त वापस ले लें। अब क्यों ले लें? क्योंकि जब उन्होंने कह दिया रिपोर्ट एज पर लॉ, अब आप समझ जाएं कि आपके 35 चक्कर लगने हैं मुख्तलिफ दफातर के, महकमा माल के दफातर के। तो दरख्वास्त आप वापस ले लें। ऐसा नहीं है कि अब आप करेक्शन ना करवाएं। अब आप जनाब चले जाएं वकील साहब के पास, उनके हैंड ओवर करें केस, क्योंकि जो 35 चक्कर आपने लगाने हैं वो आपके भी हाथ पे वकील साहब के लगेंगे। उनके लिए तो ये रूटीन का मैटर है। आप अपनी जॉब छोड़ेंगे, आप
یا दिहाड़ी दार हैं तो दिहाड़ी छोड़ेंगे, आपका वो जो आपने कमाई करनी है वो कमाई रुक गई। सेकंडली आपको इतना आइडिया नहीं है, समझ नहीं है कि जाना क्या है, कहाँ जाके क्या बात करनी है, तो वो आपके बिहाफ पे वकील साहब उसको बेहतर हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं रिलीफ मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है। अब रिलीफ पे अगर आ जाएं, जो मैंने बात की कि वहीं रिलीफ मिलता है या रिपोर्ट की, तो उस पे मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूँ जो बिल्कुल सारा मामला मेरे सामने से गुजरा है। एक रजिस्ट्री थी जिसका इंतकाल दर्ज करना था। अब वो इंतकाल दर्ज ना हुआ फॉर सम रीज़न, तो फिर बाद में उसकी दरख्वास्त दी गई रेवेन्यू ऑफिसर को। तो जनाब रिपोर्ट्स का सिलसिला एक शुरू हो गया। वो रिपोर्ट्स का सिलसिला 4 साल चलता रहा। जो 6-7 पेजेस की दरख्वास्त थी, साथ उसमें सबूत थे, वो फाइल जनाब कई 100 पेजेस पे चली गई, और लेकिन इंतकाल फिर भी दर्ज नहीं हुआ। एट द एंड हुआ ये कि वो फाइल ही गुम गई। यानी एसी साहब के पास चक्कर लगे, एसी साहब फाइल तलब करें, आगे से जवाब आए वो फाइल तो गुम हो गई है। एक बार ऐसा हुआ, एसी साहिबा ने कहा कि आप दोबारा आए, दोबारा गए, फिर यही आगे से कि फाइल नहीं मिली। थर्ड टाइम फाइल नहीं मिली। एंड एसी साहिबा वो खातून थी एक, तो वो ये कहती हैं कि जनाब आपका इशू बेसिकली है क्या। बताया जनाब इस तरह इंतकाल नहीं दर्ज हो रहा। तो उन्होंने वो रजिस्ट्री देखी और आगे से सवालिया अंदाज से पूछती हैं कि ये इंतकाल क्यों नहीं दर्ज हो रहा। तो हमने उनसे कहा कि यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दर्ज हो रहा। तो वो कहती हैं इसमें तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ये तो इंतकाल दर्ज होना चाहिए, इसमें ज़ाहिर में तो कोई रुकावट नहीं आ रही। साथ ही उन्होंने फ़ोन उठाया, कॉल मिलाई जो ADLR साहब थे, अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले। उन्हें कहा कि जनाब ये आपके पास इशू आ रहा है, आप ये चेक करें। अगर इसमें जो बेचने वाला है उसके नाम पे मलकियत मौजूद है और कोई इसमें ज़ाहिर में इशू नज़र भी नहीं आ रहा, तो ये इंतकाल दर्ज करें। क्यों 4 साल से आप चक्कर लगवा रहे हैं। अब जो ADLR साहब थे उन्हें ऑलरेडी इशू का पता था, उन्हें पता था ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, इंतकाल दर्ज होना चाहिए। वो वेट कर रहे थे ऑफिसर्स के ऑर्डर का। तो वहाँ वो शख्स चले गए, उन्होंने जाके उन्हें रजिस्ट्री दी। उन्होंने जनाब राइट वे इंतकाल दर्ज कर दिया, क्योंकि उसमें कोई रुकावट थी नहीं सिरे से। बस वो वैसे ही जो इनका रूटीन कह के चक्कर लगाने घुमाना, बस वही सिलसिला चल रहा था। तो जो इशू 4 साल से रिजॉल्व नहीं हुआ था वो 4 घंटे में रिजॉल्व कर दिया गया, इंतकाल दर्ज करके फर्द जारी कर दिया गया। अब जनाब यहाँ ये बात करने का या बयान करने का मकसद ये है कि जब रिलीफ इन्होंने देना होता है तो फिर इस तरीके से रिलीफ दे दिया जाता है, ना देना हो तो आपको फिर रिपोर्ट्स के चक्कर में घुमाया जाता है। बाकी जनाब आपको बिल्कुल जाना चाहिए महकमा माल, क्योंकि एक जगह पे सब अवेलेबल होते हैं, आपको इम्कान मौजूद होता है कि रिलीफ मिल जाए।